Hello students, today's session we discussed about the question which is generally based on irrigation engineering, and the question is data for an agricultural field for a specific month is given below. यहाँ पर हमारे पास पेन इवापोरेशन की वैल्यू दी हुई दैट इज 100 mm, इफेक्टिव रेनफॉल दिया है हमारे पास 20 mm का। आफ्टर डिडक्टिंग जो भी लॉसेज है हमारे रन ऑफ में या डीप पर्कुलेशन में उनको डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो इफेक्टिव रेनफॉल बची वो है हमारी 20 mm की। क्रॉप कोफिशिएंट दिया है दैट इज 0.4, इरिगेशन एफिशिएंसी दी हुई है दैट इज 0.5। हमसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड, जो भी इरिगेशन वाटर टू बी अप्लाइड टू द फील्ड इन दैट। बेसिकली हमारे पास अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर पूछा है जो कि हम लोग फील्ड में अप्लाइड करेंगे। सो यहां पर हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल जो वाटर रिक्वायर्ड है क्रॉप के लिए, हम उसे देखें तो टोटल बेसिकली वाटर का रिक्वायरमेंट कितना है हमारे पास, टोटल वाटर रिक्वायर्ड by crop is basically equal to हमारा क्रॉप कोफिशिएंट, इसको हम लोग पैन इवापोरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। पैन इवापोरेशन, सो यहां पर हमारे पास क्रॉप कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 0.4। पैन इवापोरेशन बेसिकली हमारे पास दिया है यहाँ पर दैट इज 100 mm, दैट इज, तो यहाँ पर हमारे पास कितना निकल के आएगा दैट इज 40 mm। ये बेसिकली mm में है, यहाँ पर 100 mm। सो नेक्स्ट यदि हम देखते हैं हमारे पास एडिशनल वाटर कितना अप्लाई करना है हमारे पास, तो एडिशनल वाटर अप्लाई करने के लिए हमें कितना पानी चाहिए, इतना जनरली हमारा टोटल वाटर रिक्वायर्ड है क्रॉप के लिए 40 mm के लिए। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर कितना प्रोवाइड कर दिया है, इफेक्टिव रेनफॉल हमारी कितनी हो गई है 20 हो गई है बेसिकली। तो जनरली हमें कितना रिक्वायर्ड है, अभी हमारे पास टोटल इतना रिक्वायर्ड था, इफेक्टिव रेनफॉल 20 mm की हो चुकी है हमारी। जो कि इफेक्टिव रेनफॉल बेसिकली कंसेप्ट क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल इज दैट रेनफॉल जो जनरली प्लांट यूज करता है फॉर देयर क्रॉप्स। मतलब कि ये जनरली जो लॉसेज हैं, रन ऑफ के लॉसेस या फिर डीप पर्कुलेशन के लॉसेस हैं जो कि प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए नहीं ले पाता है, उनको डिडक्ट करने के बाद जो भी रेनफॉल बचता है हमारे पास वो हमारा क्या बोलता है, दिस इज नोन एज द इफेक्टिव रेनफॉल, जो कि प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए लेता है। सो जनरली यहां पर हमारे पास कितना है, यहां पर एडिशनल वाटर कितना रिक्वायर्ड है हमें, एडिशनल वाटर प्लांट को रिक्वायर्ड है बेसिकली 40। हमारा ऑलरेडी टोटल रेन वाटर रिक्वायर्ड था, उसमें हमारे इफेक्टिव रेनफॉल को हम लोग डिवाइड माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो यहां पर हमारा इफेक्टिव रेनफॉल वाटर कितना रिक्वायर्ड दैट इज 20 mm। लेकिन हमारी एफिशिएंसी भी तो दी है, इरिगेशन एफिशिएंसी भी तो दी है कि 50% इरिगेशन एफिशिएंसी है हमारी। तो ऑलरेडी हमारे पास 50% इरिगेशन एफिशिएंसी दी हुई है। तो यदि हम देखें व्हेन अप्लाइड 50% इरिगेशन एफिशिएंसी, 50% एफिशिएंसी, तो जनरली अब हमारे पास कितना पानी है, हमें कितना अप्लाइड करना है, क्योंकि हम लोग 20 mm देंगे तो 20 mm में बेसिकली इरिगेशन एफिशिएंसी है 50% की, तो उसका हाफ ही जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 20 भी नहीं देना है हमको, इसको 40 देना पड़ेगा, तब जाके हमारा 20 हमारे फील्ड पर जाएगा और 50% जो है कि वो लॉसेस में चला जाएगा। तो जनरली हमारा 20 का 50% बेसिकली कितना होता है 0.5, दैट इज 40 mm। इतना हमें अप्लाइड करना है एडिशनल पानी, तब जाके हमारा 20 mm हमारा एडिशनल वाटर हमारे प्लांट को रिक्वायर्ड होगा। अब बेसिकली 20 mm बेसिकली इट विल बी अप्लाइड फॉर द प्लांट, 20 mm इतना हमारा प्लांट बेसिकली रिक्वायर्ड होगा। तो ये इरिगेशन एफिशिएंसी हमें बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम लोग जितना पानी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना होगा 40 mm। सो आंसर इज बेसिकली 40 mm, 40 mm। I hope you understand the question very well. Thank you very much.